हेलो क्लास। जो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारा कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी। यहाँ तक मेरे से किसी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा है तो ऑलमोस्ट आप सभी को क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक था प्रिकॉशन अगेंस्ट हरिकेन साइक्लोन्स एंड टोरंट्स। सो यहाँ पर ये मैंने आपको दिया था मतलब एज अ रीड करने के लिए। अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे बता दो, पर इस चीज़ को बताएगा कौन जब तक आप नहीं पढ़ोगे इस चीज़ को। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या प्रिकॉशन होने चाहिए। कीप एन इमरजेंसी किट रेडी एट होम। अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ कंडीशन होने वाली है तो आपको मतलब या फिर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो तो आपके पास ये किट जो है वो रेडी रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ लिसन ऑन द टीवी एंड रेडियो वेदर बुलेटिन्स रेगुलरली एंड केयरफुली। जितने भी रेडियो या फिर टेलीविज़न होते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं कोई भी प्रिकॉशन देने के लिए या फिर जो भी अपडेट है उसके रिगार्डिंग। इसलिए आपको वो ऑन करके रहना चाहिए जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन आनी है वो आपको मिल जाए। थर्ड इज़ बिफोर द साइक्लोन सीजन सिक्योर योर होम वेल और मूव टू सेफ प्लेसेस। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि साइक्लोन से पहले या फिर आपको लगता है कि ऐसी कंडीशन होने वाली है तभी आपको एक सिक्योर होम या फिर ऐसे प्लेस पर चले जाना चाहिए जहाँ आपको लगता है कि आप वहाँ पर सिक्योर हो, वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है। ओके। नेक्स्ट इज़ फोर्थ, स्टोर इनफ फूड आर्टिकल्स इन वाटर प्रूफ बैग्स। तो जितने भी जैसे प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं उसको हम सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा अगर जो भी फूड होता है उसको अगर प्रिजर्व या फिर पैकेट में डाल कर रखोगे तो वो ख़राब होने के चांसेस हैं। आप ऐसा फूड रखो जिसमें लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी ना हो और थोड़ा ड्राई फूड हो, और आप उनको प्लास्टिक के बैग में करके रखो जिससे उनके अंदर मॉइस्ट ना जा सके और वो जल्दी स्पॉइल ना हो। राइट। फिफ्थ इज़ टू नॉट वेंचर इनटू द सी, और सी के आसपास नहीं आपको घूमना है। Sixth is keep the phone numbers of the hospital, government agencies like police, relatives and family friends handy। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर पता होना चाहिए उनका, या फिर अपने पास रख लो एक डायरी में मेंशन करके, है ना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल कर सकती हैं अगर आप ऐसी कोई कंडीशन में फंस जाते हो। तो ये सारी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड फ्लड वाटर एंड बी केयरफुल ऑफ स्नेक बाइट्स। जितने भी फ्लड वाटर है उससे क्या हो करना है, बचना चाहिए, क्योंकि स्नेक होते हैं तो वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट इज लास्ट एंड टॉपिक, इट इज़ फ्लड। तो फ्लड होता है कि जब वाटर क्या है एक्सेस प्रोपोर्शन में क्या है एंटर कर जाता है किसी भी एक एरिया में, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लड्स। फ्लड अकर व्हेन वाटर ओवरफ्लो बियॉन्ड इट्स नॉर्मल कोर्स। ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लड इट कॉज्ड व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स एंड वाटर स्प्रेड्स इन द सराउंडिंग लैंड। द डेंजर ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्लड इज़ कॉल्ड फ्लड हैज़ार्ड। ओके। ऐसा होता है कि जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं या फिर और भी रिवर हैं, लेक हैं, तो अगर रेन का कारण हो सकता है या फिर कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं और बारिश हुई है तो उसका जो ओवरफ्लो है वो क्या है अफेक्ट कर सकता है। इसको बोलेंगे फ्लड हैज़ार्ड। The maximum amount of water that a river can hold is known as the river canal capacity। तो इनको बोला जाता है कि वैसे तो जो भी हमारी रिवर वगैरह होते हैं उनका एक एंड बना दिया जाता है जिससे क्या है उसमें जितना अगर पानी हो जाता है तो उसको मतलब रोका जा सके। बट ऐसा होता है कि अगर वो ओवरफ्लो होने लग जाते हैं या फिर पानी इतना एक्सेस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है तो वो क्या है ओवरफ्लो होकर जो भी आसपास वाले एरिया हैं उनको क्या करते हैं फिर ख़राब करते हैं। यही रीज़न है फ्लड का। ओके। फ्लड कैन बी कॉज ड्यू टू, अब फ्लड जो है और मतलब किस कारण से हो सकता है, दैट इज़ ब्लॉकिंग ऑफ रिवर कैनाल बाय लैंडस्लाइड। अगर लैंडस्लाइड हो जाती है और उससे रिवर जो कैनाल है वो ब्लॉक हो जाता है तो ये एक रीज़न है किसका, फ्लड का। सेकेंड इज़ स्ट्रॉन्ग टाइड्स एंड स्टॉर्म्स इन द सी। मतलब अगर सी में स्टॉर्म्स आ गए हैं या फिर स्ट्रॉन्ग टाइड्स हैं, मतलब ऊंची लहरें और ये सब हैं, तो उससे भी क्या है एक फ्लड का रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट इज़ साइक्लोन एंड हरिकेन टसुनामीज़ ओवर द वाटर बॉडीज़। अगर साइक्लोन और टसुनामीज़ क्या होते हैं वाटर बॉडीज़ के ऊपर आ जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है उनका भी तरीके से जो भी उनकी कैपेसिटी होती है, तो उसको भी हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं फ्लड रीज़न में। फोर्थ इज़ चेंज इन कोर्स ऑफ अ रिवर। अगर कंडीशन चेंज हो रही है किसकी, रिवर की, तो वो भी एक रीज़न है। फिफ्थ वन इज़ रॉन्ग डिज़ाइन ऑफ अ कैनाल। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि वैसे तो उनकी एक जो स्ट्रक्चर होती है रिवर बैंकमेंट या फिर डैम की,
वो इक्वल होती है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिख सकती है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की जो सिविल इंजीनियर होते हैं उनकी देख रेख में होते हैं वो सारे काम। सो उसमें अगर 1% ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो क्या है ब्रेक हो जाए, या फिर उनका डिज़ाइन क्या है वो रॉन्ग हो जाए, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी एक रीज़न हो सकता है फ्लड का। नेक्स्ट इज़ लेस डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द कैनाल। अगर कैनाल से कम पानी निकल रहा है तो वो भी क्या है एक रीज़न है। सपोज़ करो कि जो रिवर है उससे आने वाला पानी है, उसके साथ कुछ भी कूड़ा करकट आ रहा है और वो क्या है कैनाल में अटक रहा है। सो उसकी वजह से पानी की सप्लाई क्या है कम हो जाएगी, जिससे पानी क्या है कैनाल के दूसरी साइड क्या है ओवरफ्लो हो जाएगा, जिससे क्या है हो सकता है फ्लड। ओके, एंड लास्ट वन इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन ये है कि अगर हम प्लांट्स नहीं लगाएंगे, प्लांट्स को हटा देंगे, तो प्लांट्स जब हटेंगे तो पानी को स्टोर, मतलब स्टोर क्या, या फिर पानी को पकड़ने के लिए कोई वो तो चाहिए ना, तो वो भी नहीं हो पाएगा। सो ये भी एक रीज़न है फ्लड का। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है फ्लड फोरकास्टिंग। तो जिस तरीके से हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं, सिमिलर वे से फ्लड फोरकास्टिंग होता है। आप सभी को बताइए, फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कंडीशन आने वाली है तो उसको पहले ही फोरकास्ट कर लेते हैं कि हाँ आज बारिश बताई है, या फिर नहीं आज मौसम सही रहेगा, तो ये फोरकास्टिंग होती है। तो सिमिलर फ्लड की भी होती हैं, है ना। जितने भी हमारे वो होते हैं मेट्रोलॉजिस्ट, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड जितने भी वेदर में चेंजेस होते हैं वो सब। ओके, सो इट गिव्स प्रायर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ फ्लड। दिस इज एसेंशियल इज एक्सट्रीम useful for taking timely action to prevent loss of human life. Next is livestock and movable property. The Central Water Commission मतलब CWC started flood forecasting in 1958 में स्टार्ट किया था। The first forecasting station was established as Old Railway Bridge, Delhi। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या है इस्टेब्लिश किया गया था, जो फर्स्ट रेलवे ब्रिज के पास जो दिल्ली में है, फर्स्ट जो फोरकास्टिंग स्टेशन था। Next is, at present, the flood forecasting network comprises more than 30 stations spread over 66 river basins. अब इसमें ये बताया हुआ है जो प्रेजेंट फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क है वो कंप्राइज किया गया है 30 से ज़्यादा स्टेशन स्प्रेड ओवर 66 रिवर बेसिन, मतलब 66 रिवर के आसपास ही उन्होंने क्या है 30 से ज़्यादा स्टेशन को कवर अप किया हुआ है। द नेटवर्क कवर्स मोस्ट ऑफ द इंटर स्टेट रिवर्स ऑफ द कंट्री। The flood forecasting techniques are being constantly reviewed, updated and modernized to make forecasts more accurate. तो इन सब चीज़ों को अपडेट करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो वेदर फोरकास्टिंग या फिर फ्लड फोरकास्टिंग है वो हेल्पफुल करता है किसी भी चीज़ को फाइंड करने में, या फिर जो भी चेंजेस होने वाले हैं वेदर में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिकॉशन अबाउट फ्लड, कि अगर फ्लड होता है तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। सो फर्स्ट इज़ एडिक्वेट स्टॉक ऑफ फ्रेश वाटर, ड्राई फूड आर्टिकल, सॉल्ट, शुगर, केरोसिन एक्सेट्रा। सेम एज जैसे हमने उसमें करा था, फूड क्या है इसेंशियल नीड है किसकी, ह्यूमन बीइंग की। सो फूड तो हमें चाहिए, तो ये सब क्या है हमें स्टोर करके रखना चाहिए। सेकेंड इज़ लिसन टू रेडियो एंड वॉच टेलीविजन फॉर वार्निंग एडवाइसेस। थर्ड वन इज़ नो अबाउट द लोकेशन एंड रूट टू क्लोजर सेफ शेल्टर्स। थर्ड वन ये भी होना चाहिए कि आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए और किस रूट, कौन सा रूट क्या है खुल रहा है या फिर कौन सा रूट बंद किया हुआ है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब आप सेफली बच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कीप अ फर्स्ट एड किट हैंडी, कि आपके पास फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए, कि अगर मतलब होना नहीं चाहिए वैसे किसी को, कि ऐसा अगर लग जाती है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो आप उसका तभी एट द टाइम ट्रीटमेंट कर सको। कीप मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट एंड डायरिया, ये नॉर्मल मेडिसिन होती है, ये भी होनी चाहिए। टर्न ऑफ पावर एंड डिसकनेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब जो आपके पास घर में या फिर आप जहाँ भी हैं तो वहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं आप उनको उनके प्लग निकाल देने चाहिए, और मतलब जो भी मेन पावर सप्लाई है वहाँ से पावर कट कर देना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर एंड ईट ओनली फ्रेशली कुक्ड फूड, क्योंकि ये क्या होगा बैक्टीरिया फ्री होगा, जर्म्स फ्री होगा और आपको हेल्दी रखेगा। अवॉइड वाटर ऑफ अ नॉन डेप्थ ऑफ फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, अगर कहीं पर भी आपको पानी मिल जाता है तो ज़रूरी नहीं है वो सेफ़ वाटर है, तो आप उसको ऐसे ही यूज़ मत करो, पहले आप देखो कि वो आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, या फिर आपको ऐसे ही किसी भी प्लेस से उठाकर पहले तो नहीं लेना है वाटर। ऑलराइट, सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर।
कि नेचुरल डिज़ास्टर कौन कौन से होते हैं, उनके प्रिकॉशन और वो या फिर क्या होते हैं। तो उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमने सारी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट चैप्टर में जो भी आने वाली एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सब हम करेंगे। तब तक के लिए आप सारे चैप्टर्स अच्छे तरीके से एक बार लेक्चर सारे देख लो। उसके बाद एक्सरसाइज पोर्शन एंड क्वेश्चन आंसर्स वो हम कल करते हैं। ओके, थैंक यू।